So hello guys, welcome back to our channel Sigma Institute of Excellence and I am प्रिंस अडवाना। तो गाइस मैं लाया हूँ संस्कृत के नए वीडियो स्टैंडर्ड 10 के वापस और एक बार शुरू करेंगे हम लोग हमारा संस्कृत का नया चैप्टर। देखो पहले मैंने बनाया हुआ है पहला चैप्टर और वापस मैं बनाने वाला हूँ नया के साथ। नया वाला पीडीएफ है, नया वाला सब कुछ समझाऊंगा, नई स्टाइल में समझाऊंगा मैं आपको हमारे संस्कृत का चैप्टर नंबर पहला सवदत्वम, मतलब कि सब साथ में बोलेंगे। क्या सब साथ में बोलेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? सवदत्वम, चैप्टर 1 हमारा। कौन सा चैप्टर 1? क्लास 10 संस्कृत। और हम कहाँ से पढ़ाते हो तो आपको पता ही है, सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस में से। तो गाइस बिना किसी देरी के हम लोग हमारा चैप्टर चालू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? सवदत्वम। सवदत्वम मीनिंग क्या होता है? सब एक साथ बोलेंगे। क्या? सब एक साथ बोलेंगे। तो गाइस हम लोग चालू करते हैं हमारा चैप्टर बिना किसी देरी के। तो गाइस हम चालू करते हैं यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर का पहला श्लोक। देखो इसमें टोटल कितने श्लोक है? टोटल हमारे 5 श्लोक है। कितने? 5 श्लोक है इसमें। तो पहला श्लोक से हम चालू करते हैं यहाँ पर। चलो वो वाइट नहीं ऑरेंज। चलो पहले श्लोक में क्या बताया गया है मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देखो मेरे पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा अलग है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं इंग्लिश और गुजराती का खाली ट्रांसलेट दिखा दूंगा, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं इसमें जो आपको वर्ड है वो समझा दूंगा आपको पूरा। ये जो क्या है श्लोक का पहला है पार्ट है वो मैं आपको पहला श्लोक समझा दूंगा। चलो चालू करते हैं हम लोग। सगच्छत्वम सवदत्वम सवमानि जानतम। देखो पहली लाइन सगच्छत्वम। सगच्छत्वम मतलब कि क्या बताया गया? गच्छत्वम मतलब कि हम सब एक साथ चलेंगे। क्या? हम सब एक साथ चलेंगे। चलो बाद में दूसरे में क्या है? सवदत्वम। देखो चैप्टर का नाम ही यही है सवदत्वम, मतलब कि हम सब एक साथ बोलेंगे। बाद में क्या है? सवमानि जानतम। सवमानि जानतम मतलब क्या होता है कि हम सबके जो मन है, क्या हम सबके जो माइंड है वो एक समान रहेंगे, किसी के लिए भेदभाव नहीं रखेंगे। क्या? किसी के लिए भेदभाव नहीं रखेंगे। हम सबके माइंड कैसे रहेंगे? एक समान रहेंगे। देवा भागे यथा पूर्वे स जानना उपासते। देखो इसमें ये वाली लाइन में थोड़ा अलग है। देखो अलग में क्या बताया गया है कि जैसे पहले के जमाने में जैसे भगवान यज्ञ करते थे तो उसमें से जो मिलता था उन्हें, क्या वापिस जो मिलता था तो वो इक्वल पार्ट में सबको बांटते थे। ऐसा नहीं होता था कि ज्यादा, मतलब कि ज्यादा तू नहीं किया तो तू ज्यादा लेगा, ज्यादा मैं मतलब इसने कम किया तो ये कम लेगा, ऐसा नहीं। जिसने भले जितना भी किया होगा उसको इक्वल पार्ट में सब मिलता था। वैसे ही क्या बताया गया है कि देवा भागे यथा पूर्वे स जानता उपासते, मतलब कि भले जिसने जितना भी काम किया पर सबको जो मिलेगा, मतलब कि जो रिटर्न में मिलेगा वो सबको इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। क्या? इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। पता चला आपको? पहले मैं और एक बार चलो समझा देता हूं मैं यहाँ पर। सगच्छत्वम सवदत्वम सवमानि जानतम देवा भागे यथा पूर्वे स जानना उपासते, मतलब कि हम सब एक साथ चलेंगे, हम सब एक साथ बोलेंगे, हम सबके माइंड है वो एक समान रहेंगे। क्या? एक समान रहेंगे। और पहले के जमाने में जैसे देवों ने यज्ञ में जो वापिस मिला है उनको उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, मतलब इक्वल पार्ट में सबको मिला है। वैसे भी हम लोग जो हमें मिलेगा वो इक्वल पार्ट में सबको मिले देंगे। पता चला आपको पहले वाले श्लोक में? तो चलो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए गुजराती और इंग्लिश के ट्रांसलेट का। तो हम बढ़ते हैं अभी आगे दूसरे श्लोक पे। चलो दूसरा श्लोक यहाँ पे क्या बताया गया है? विश्वानि देवे सवित दुरिताना पर्व सुवा, मतलब कि देखो इसमें क्या बताया गया है कि मतलब कि इसमें सूर्य देवता के बारे में बताया गया है। सूर्य देव मतलब सूरज देव के उनको क्या बोला गया है कि जो हमारे लिए, मतलब कि जो हमारे काम की चीज नहीं है उसे हमारे से दूर रखना। क्या? जो हमारे लिए काम की चीज नहीं है उसे हमारे से दूर रखना बोला गया है। यदद्र करुणा सा आसुवे, मतलब कि क्या बताया गया कि जो हमारे लिए अच्छा है उसे हमें प्राप्त कराइए। क्या? जो हमारे लिए अच्छा है वो हमें प्राप्त करना, कि हमारे लिए जो भी अच्छी चीज है ना वो हमें प्राप्त कराए, और जो खराब चीज है वो हमें नहीं चाहिए, उसे दूर कीजिए। बस यही बताया गया है। सूरज देव को क्या बोल रहे हैं? सूरज देव को बोल रहे हैं कि जो हमारे लिए खराब है उसे हमसे दूर करें, जो हमारे लिए अच्छा है वो हमें प्राप्त कराए। बस बहुत इजी है, देख लो आप।
मैंने आपको समझा दिया है। ये है इसका गुजराती ट्रांसलेट और ये है उसका इंग्लिश ट्रांसलेट। स्क्रीनशॉट है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो हम बढ़ते हैं यहाँ पे हमारे तीसरे श्लोक पे। चलो तीसरा श्लोक है ना यहाँ पे फैमिली के ऊपर है। क्या फैमिली के ऊपर हमारा तीसरा श्लोक है। यहाँ पर देखो तीसरे श्लोक में क्या बताया गया है, दिख रहा है ना? अच्छा दिख रहा है। चलो तीसरे श्लोक में क्या बताया गया है, अनुव्रत पितु पुत्रो माता भवन्तु समान। मतलब कि क्या बोला गया है कि जो पुत्र होगा, पुत्र यानी जो बच्चा को अपने पिता के बात मानना चाहिए। क्या जो बच्चे को अपने पिता की बात माननी चाहिए अगर, और जो माता के साथ समान विचार वाला होना चाहिए। मतलब कि माता के साथ, मतलब कि माता के साथ एक समान माइंड वाला होना चाहिए। वो जैसा माता विचार वैसा हो जाना चाहिए। मतलब कि जैसा माता विचार है वैसा होना चाहिए वो बच्चा। देखो वापस एक बार, जो पुत्र होगा वो अपने पिता के साथ अच्छे से बात करना चाहिए। मतलब कि उसके पीछे चलने वाला होना चाहिए वो पुत्र। और जो पुत्र होगा वो माता के साथ समान विचार वाला होना चाहिए। पता चला आपको? जया प्रत्यय मधुमती वाच। मतलब देखो जया मीनिंग क्या होता है? जया का मीनिंग पत्नी, वाइफ। जया का मीनिंग क्या होता है? पत्नी, वाइफ। देखो जो पत्नी होती है वो अपने पति से मधुर वाणी में बात कर, मधुर वाणी यानी अच्छे से बात करने वाला। और वदन्तु शांतित्वम, मतलब कि मधुर वाणी से यानी मयूर से बात करने वाली और शांति से बात करने वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गुस्से में हर एक बार गुस्से में बोल रहे, ऐसा नहीं होना। शांति से बात करने वाली होनी चाहिए। तो पता चला आपको ये तीसरे वाले श्लोक में। चलो और एक बार रिपीट कर लेता हूं मैं। देखो और एक बार रिपीट कर रहा हूं। जो पुत्र होगा वो अपने पिता से क्या होना चाहिए? समान विचार वाला। सॉरी समान विचार नहीं, समान विचार तो नीचे होता है माता में। देखो जो पुत्र होता है पिता, जो अपने पिता से अच्छे से बात करना चाहिए, उसके पीछे चलने वाला होना चाहिए। और जो पुत्र अपनी माता से समान विचार वाला होना चाहिए। और बाद में आता है हमारे जो जया यानी वाइफ अपने पति से अच्छे से बात करनी चाहिए, शांति से बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि गुस्से में बात करे डायरेक्ट ऐसे। पता चला? चलो ये रहा उसका गुजराती ट्रांसलेट और ये रहा उसका इंग्लिश ट्रांसलेट। कर लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। ये हमारा तीसरा वाला है श्लोक। आ जाते हैं हम लोग हमारे चौथे श्लोक पे। चलो देखो चौथे श्लोक में क्या बताया गया है, यहाँ पे इंसानों के बारे में बताया गया है कि देखो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् न दुख भावे भवन्ते। मतलब कि देखो इसमें क्या बताया गया है। चलो मैंने क्या बताया था, पूरे श्लोक बोल दिया, अभी उसका मीनिंग समझाता था। चलो मैं एक एक करके मीनिंग समझाता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सर्व यानी सारे लोग, सर्व यानी सारे, भवन्तु सुखिनः सारे लोग सुखी से रहे, सुख हो जाए, सारे लोगों सुखी था। मतलब कि हर लोग जो भी इंसान हो सब सुखी हो जाओ। सुखी यानी खुशी रहे, खुशी से हो जाओ। और में क्या है, सर्वे सन्तु निरामयाः, सब लोग निरोगी। देखो निरोगी का मीनिंग क्या होता है कि जिसको किसी भी जात की बीमारी नहीं होती, किसी भी जात की बीमारी नहीं होती उसे निरोगी कहते हैं। क्या कहते हैं? निरोगी कहते हैं उसे, जिसे बीमारी नहीं होती कोई भी जात की। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मतलब कि सब मंगल भाग, मतलब कि हर एक इंसान के माइंड में अच्छा विचार होना चाहिए, ना कि खराब विचार होना चाहिए। पता चला? हर एक इंसान के माइंड में अच्छा विचार होना चाहिए, ना कि खराब विचार होना चाहिए। मा कश्चित् दुख भावे भवन्तु, मतलब कि हम किसी भी इंसान पे दुख ना होने चाहिए। क्या? किसी भी इंसान पे दुख ना आना चाहिए। पता चला? ये चलो वापस और एक बार रिपीट कर लेता हूं मैं। चलो क्या बताया गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भावे भवन्ति। मतलब कि पहले में क्या बताया गया है कि सब सुखी होने चाहिए। दूसरे लाइन में बताया गया है कि सब निरोगी होने चाहिए। निरोगी यानी जिसे किसी भी जात का बीमारी ना हो वो। सर्वे भवन्तु पश्यन्तु, मतलब कि सब मंगल भावना होनी, मतलब कि हर एक चीज के, हर एक इंसान के माइंड में अच्छी भावना होनी चाहिए। और बाद में क्या बताया गया है, मा कश्चित् दुख भावे भवन्ति, मतलब कि कोई भी इंसान को दुख ना आना चाहिए। पता चला आपको ये वाले श्लोक में?
तो गुजराती और इंग्लिश ट्रांसलेट इधर ही है, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो तो हम लोग आगे श्लोक पे पढ़ते हैं। चलो आगे श्लोक पे बैठते हैं। आगे श्लोक में क्या बताया गया है? काले वस्तु पर्जन्य, मतलब कि देखो जो बारिश है ना वो एकदम योग्य टाइम पे आनी चाहिए। मतलब कि बारिश का ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी भी गिर जाए, एक परफेक्ट टाइम पे आनी चाहिए बारिश, ऐसा बताया गया। पहले लाइन में क्या बताया गया है? बारिश योग्य टाइम पे आनी चाहिए। बाद में क्या है? पृथ्वी व सस्यशालिनी, मतलब कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी यानी हमारी धरती। धरती तो मीनिंग आपको पता है, वो धरती यानी क्या होता है? जहाँ पे तुम लोग रहते हो वो धरती। तो वहाँ पे क्या होना चाहिए? सस्यशालिनी। सस्यशालिनी का मीनिंग क्या होता है? हर जगह, मतलब कि खाने की, मतलब कि देखो बारिश होगी तो क्या होगा? मतलब कि जो खाना होगा वो उगेगा जमीन में से, तो हर जगह हरियाली हरियाली हो जाएगी। वैसे ही जैसे बारिश योग्य टाइम पे आनी, मतलब कि एकदम परफेक्ट टाइम पे। देखो ज्यादा बारिश आएगी तो फल का, मतलब कि जो खेत होगा, खेत में नुकसान होगा, और कम बारिश आएगी तो भी नहीं नुकसान होगा। मतलब कि पहली लाइन में क्या बताया गया है कि एकदम परफेक्ट टाइम पे आनी चाहिए, योग्य टाइम पे आनी चाहिए इसलिए बारिश। ऐसे पृथ्वी सस्यशालिनी होगी, सस्यशालिनी यानी हरी भरी होगी, उनके पास धन संपत्ति होगी। देशोंद सो बरहितो, मतलब कि देखो जो हमारा देश है वो रुद्रेक हरित हो, मतलब कि किसी भी इंसान को रोग ना होगा, किसी भी इंसान को रोग नहीं होगा हमारे देश में। मानव संतु निर्भया, मतलब कि हर एक मानस, मतलब कि हर एक इंसान निर्भय हो जाएगा। निर्भय यानी किसी भी इंसान को, मतलब कि कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, हर एक इंसान को टेंशन बिना के बनाओ, ऐसा बोला गया। भगवान को प्रार्थना कर रहा है कि हमारी धरती कैसी होनी चाहिए, इंसान कैसा होना चाहिए, मतलब कि खाना कैसे उगना चाहिए, सब बताया गया है इस चैप्टर में। चैप्टर में क्या बताया गया है कि देखो सबसे पहले क्या बताया गया था हमारा कि सब लोग एक साथ चलने चाहिए, एक साथ बोलने चाहिए, वो सब बताया गया था। फिर बोला था कि जो पुत्र होता है, मतलब कि बच्चा होता है, अपने पापा से कैसे बात करना चाहिए, अपनी मम्मी के साथ कैसे समान विचार वाला होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या था कि खेत में, मतलब कि खेत में जो फल होते हैं वो कैसे उगने चाहिए, और बारिश कैसे टाइम टू टाइम गिरनी चाहिए, वो सब बताया गया इस चैप्टर में। तो गाइस चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। और एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, चलो हमारे एक बार रिपीट कर लेता हूँ। देखो बारिश है वो एकदम परफेक्ट टाइम पे गिरनी चाहिए। अगर बारिश अच्छे टाइम पे गिरेगी तो हमारे धरती में, मतलब कि धरती यानी हमारी पृथ्वी में हरियाली होगी, बारिश अच्छी होगी तो हरियाली होगी, और जो हमारा देश है वो उद्योग रहित होना चाहिए, मतलब कि हर एक जगह पे, मतलब कि उन्नति होनी चाहिए, हर एक जगह पे उन्नति होनी चाहिए, और हर एक इंसान निरोगी होना चाहिए। और क्या बताया गया है? सर्वे मानव निर्भय रहना, मतलब कि कोई भी इंसान को टेंशन रहेगा ही नहीं। क्या? कोई भी इंसान को टेंशन रहेगा ही नहीं, सब बिंदास करेंगे। क्या? बिंदास, सब बिंदास पढ़ेंगे। चलो उसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। यहाँ पर बड़े अच्छे के साथ चैप्टर खत्म कर दिया है। ये आपका गुजराती ट्रांसलेट, ये आपका इंग्लिश ट्रांसलेट, यहाँ पे चैप्टर खत्म हो रहा है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। तो चलो तो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग। ये हमारी YouTube चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना। ये हमारी Instagram चैनल है, उसको जरूर फॉलो करना। और गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस, बाय।